नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। पलवल पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के बारे में जगह जगह जाकर के कंपनी, चौपाल, स्कूल, लड़कियों के स्कूल, कॉलेज में जाकर के तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं और क्या कुछ खास होगा। उसी दौरान आज पहुँचे सत्यनारायण जी, बड़ी कंपनी जो कि बगौला स्थित है उसमें। तो सर, सीधा सीधा सवाल, क्या कुछ खास आपने आज कंपनी के लोगों को बताया, कर्मचारियों को? सर, जैसे देखिए, पिछले करीब 6-7 दिनों से भारत सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा साइबर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर 2022 को साइबर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे बेसिकली पर्पज़ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 को लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके, ताकि साइबर क्राइम की दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं पे काबू पाया जा सके और लोगों को इस नंबर का यूज करते हुए साइबर क्राइम को रोकने में उनकी सहायता प्राप्त की जा सके। सत्यनारायण जी, कितने लोगों तक आप पहुंच बना चुके हैं? मतलब कि कहने का मकसद ये है कि कितने लोगों को आप बता चुके हैं कि साइबर क्राइम से हम इस तरीके से बच सकते हैं अब तक, क्योंकि ये एक पूरा महीना पखवाड़ा चल रहा है। पिछले 6-7 दिनों में हमने करीब 40 से 50 हज़ार जो पलवल जिला के निवासी हैं उनको अवेयर करने का प्रयास किया है और आगे हमारा टारगेट 5-6 लाख लोगों को इस मंथ में अवेयर करने का है। सर, एक सवाल है जो कि देखिए जनता पूछना चाहती है सीधी सीधा तौर पर। जगह जगह कार्यक्रम तो किए जाते हैं, बताया भी जाता है कि आप इस तरीके से बच सकते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। अब अमल कैसे नहीं होगा? मैंने सुनी आपकी बात तो अलग, मुझे ना 1930 याद रहेगा ना कुछ और रहेगा। लेकिन दूसरी एक चीज़ और है, अगर मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये गए, फ्रॉड हो गए, मैं पुलिस के पास जाता हूँ। नंबर एक तो पुलिस जल्दी से शिकायत नहीं लेती, ले भी लेगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मान लीजिए झारखंड में वो फ्रॉड हुआ है तो झारखंड तक पुलिस जाएगी क्यों 10,000 रुपये के चक्कर में। ऐसे मतलब आमतौर पर बहुत सारे ऐसे मामले आपने देखे होंगे। मैं स्पेशल पलवल पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे समस्त भारत की बात कर रहा हूँ। वहाँ ऐसे कई जगह मामले देखे गए। उसको और किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं प्राथमिक तौर पर? जैसा आपने बताया, ये समस्या वास्तव में थी और जब 1930 को नंबर को एक्टिवेट करने का प्लान किया गया तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान किया गया। 1930 टोल फ्री नंबर को एक्टिवेट करने का यही पर्पज़ है कि आपने फिजिकली थाने में फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप कॉल करोगे आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी, कहीं ऑनलाइन ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। फिर ये सवाल ही नहीं है कि साइबर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर तैनात है या लोकल पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर तैनात है उसने आपकी कंप्लेंट ली ही नहीं। जैसे ही आप कॉल करते वैसे ही एक टिकट नंबर जनरेट होता है और ऑल इंडिया बेस पे हमारे MHA में उसका रिकॉर्ड जनरेट होता है। कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कार्रवाई का जैसे पहले हमारा क्या था, एक प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है किसी भी स्कीम को, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, इसको साइबर अवेयरनेस मंथ को मनाने का निश्चय किया, तो अभी सभी पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जिस तरह से आपने बताया 2 या 3 हज़ार रुपये की जो घटनाएं होती है, पुलिस उनको मैटर नहीं है, उनके लिए मैटर नहीं है, हमारे लिए बहुत मैटर है। क्योंकि जो अमाउंट कम है वो एक गरीब आदमी की, एक मजदूर आदमी की मेहनत की कमाई का हिस्सा है। और हमारे पास जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कंसर्न पुलिस स्टेशन, चाहे वो बिहार से हो, बंगाल से हो या जम्मू कश्मीर से, बंगाल से, देश के किसी भी कोने से हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश हैं। वो हमें हेल्प करते हैं और हम उनको हेल्प करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों में आपने मीडिया के माध्यम से या और सोर्स के माध्यम से देखा होगा, हमने झारखंड से भी क्रिमिनल पकड़े, हमने बंगाल से भी पकड़े। ऐसा कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे कि जो कम राशि का मामला सुलझाया गया हो? देखिए, बड़ी राशि के तो मामले पलवल पुलिस सुलझाती रही है, काबिल तारीफ भी है, क्योंकि हमने बहुत क्राइम की आपकी खबरें कवरेज की है। लेकिन कोई ऐसा कोई आप देखिए, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी आपको सुन रहे हैं और आपके सामने है, मैं ऐसा कोई मामला जानना चाहता हूँ जो कम राशि हो और सुलझाया हो, क्योंकि जिससे कि लोगों को पता चल सके कि राशि 100 रुपये हो, 100 रुपये हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, पलवल पुलिस हमेशा सदैव आम जन के साथ खड़ी है। कोई उदाहरण के तौर पर? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो स्मॉल अमाउंट फ्रॉड होते हैं इसमें कंप्लेनेंट वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है। ये जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेब्लिश हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्टेब्लिश हैं, वो मैटर नहीं करते, कंप्लेंट भी मूव नहीं होती हैं। इस तरह की बहुत सी कंप्लेंट हमारे पास आई हैं और कंप्लेंटों को हमने सोल्व आउट भी किया है। FIR नंबर 2 हमारी यहाँ रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें 5500 रुपये का अमाउंट था। उसमें एक्यूज को हमने पकड़ने में भी सफलता हासिल की है और उसका पैसा भी रिफंड कराया। कहाँ से हुआ है सर ये एक्यूज? जब इसको हमने अपने
नून डिस्ट्रिक्ट से इसको अरेस्ट किया है। तो इसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, वही जो मेजर अमाउंट जो होता है उसमें फ्रॉड होता है, वही मोडस ऑपरेंडी सेम था। आसाम से फर्जी सिम खरीदी गई, फिर उस पर एक फर्जी बैंक अकाउंट ओपन किया गया और उसको इसमें यूज किया गया। मोडस ऑपरेंडी सेम था लेकिन अमाउंट कम था, हमने इसको भी उसी तरह ट्रीट किया जैसे फाइनेंशियल लॉस का बड़ा अमाउंट होता है। चलिए धन्यवाद। देखिए आप पलवल पुलिस ने सेल्फी पॉइंट बनाया, इसमें लिखा हुआ आई एम साइबर स्मार्ट, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। ये सभी को याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे और आपके सबके काम आने वाली चीज़ है। और पलवल पुलिस से सीधा हमारा सवाल ये था कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, कोई ऐसी छोटी वारदात बता दीजिए जो आपने सुलझाने का काम किया, तब तो हम इस चीज़ को पढ़ने का और सुनने का फ़ायदा है। तो सीधे तौर पर सत्यनारायण जी ने बताया कि 5500 रुपये को लेकर के एक मामला दर्ज हुआ जो साइबर फ्रॉड था और वो हमने बहुत जल्द सुलझाया। तो ये काबिल तारीफ़ है पलवल पुलिस की। आप सभी सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि कम से कम सर एक वो जो सरकारी स्कूल है कम से कम उनमें आप जरूर जाएँ, क्योंकि उनके माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं बच्चों के, और उनके पास 1000 और 2000 रुपये कई बार पेटीएम में इस तरीके के फ्रॉड हो जाते हैं। तो उसमें किस तरह पलवल पुलिस काम करती है? हमने अवेयरनेस मंथ को ऑर्गेनाइज करने का एक पूरा प्लान बनाया है और सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो सरकारी स्कूल और हमारे जो रूरल एरिया है, ग्रामीण है, गांव है, वहाँ है। पिछले 2-3 दिन पहले हमने नंगल जाट में पंचायत चौपाल पे वहाँ प्रोग्राम किया। आज हमारा एक गांव अमरपुर में सरकारी स्कूल में, लड़कियों के सरकारी स्कूल में प्रोग्राम रनिंग है। दूसरी टीम हमारी काम कर रही है और आगे भी जो ग्रामीण स्कूल हैं उनको हमें प्रोग्राम को रन करने का और उनको अचीव करने का टारगेट किया हुआ है। चलिए मैं आप सभी से देखिए पॉजिटिव न्यूज़ बार बार कहता कि पुलिस का प्यार देखिए, पनिशमेंट नहीं देखिए। अब 2 शब्द हैं, इसका समझने का अर्थ है कि कई बार पुलिस से परेशान लोग होते हैं, अलग तरीके से देखते हैं पुलिस को, लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ कि पुलिस पी का मतलब प्यार भी होता है। आप उनका प्यार देखेंगे तो आपको अलग नज़रिया देखने को मिलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पलवल पुलिस के द्वारा आज आपके यहाँ साइबर क्राइम को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ खास आपको सीखने को मिला? सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार, भारत सरकार और फरीदाबाद पुलिस और सत्यनारायण जी की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। पलवल पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी कंपनी क्नोरब्रिम से इंडिया लिमिटेड में ये लोग आए और इन्होंने साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर एक सेशन लिया और एक रियली एक अच्छा सेशन था। और जो भी लर्निंग्स हमें यहाँ पे मिली हैं, हमने तो बहुत कुछ सीखा। साथ में ये चीज़ें हम अपने परिवार के साथ भी और जो हमारी सोसाइटी है उसको भी शेयर करेंगे।